मुख्य समाचार। बैनर पोस्टर हटाने के दौरान सीआरपीएफ के 2 जवान घायल, बेहतर इलाज के लिए किया गया रायपुर रेफर। महिला मतगणना कर्मियों को तीसरे चरण का दिया गया प्रशिक्षण, मतगणना से संबंधित दी गई पूरी जानकारी। स्वामी आत्मानंद विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने दिखाया खेल प्रतियोगिता में अपना हुनर, विभिन्न खेलों में लिया हिस्सा। और अक्षत कलश शोभा यात्रा का श्रद्धालुओं ने किया भव्य स्वागत। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में आज आप सभी का स्वागत है। आपके साथ आज मैं हूं शफक मीर। आइए चलते हैं खबरों की ओर। पीएलजीए सप्ताह के दौरान बैनर पोस्टर हटाने के दौरान सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए हैं। बताया गया है कि बैनर पोस्टर निकालने के दौरान अचानक से आईईडी विस्फोट हुआ। विस्फोट में सीआरपीएफ के जवान बाल बाल बच गए। बारसूर पल्ली मार्ग के सातधार 195 बटालियन के जवान ब्रिज के पास लगे बैनर पोस्टर को निकाल रहे थे, तभी आईईडी ब्लास्ट हुआ। फिलहाल दोनों जवान खतरे से बाहर हैं। यह बारसूर थाना क्षेत्र की घटना है। सीआरपीएफ डीआईजी विकास कटेरिया ने घटना की पुष्टि करते हुए जानकारी दी कि सुबह 7 बजे हमें इनपुट मिली थी कि सुदर तुलर गुफा की ओर में नक्सली गतिविधियां चल रही हैं, जिससे जवानों ने लगातार सर्चिंग करने के अभियान में एक संदिग्ध हालत में कुछ पैकेट में बम पड़े हुए दिखे। बम को आसानी से, जिसे बम निरोधक दस्ता डॉग की मदद से उसे डिफ्यूज करने की कोशिश में हल्की सी चूक हो जाने के कारण बम ब्लास्ट हो गया, जिससे 2 जवानों को चोटें आई हैं। दोनों घायल जवान को उचित इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। एक जवान के सर पर हल्की चोट आई है। दोनों की हालत खतरे से बाहर है। बस्तर जिले के तीनों विधानसभा के लिए मतगणना कार्य हेतु नारी शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। मतगणना कार्य को सुचारू संचालन के लिए शनिवार को तीसरे चरण का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर तीनों विधानसभा के प्रेक्षकों सुब्रत गुप्ता, HR ठाकरे और सुदेश मोक्ता की उपस्थिति में प्रशिक्षण में गणना कार्य में संलग्न कर्मियों को मॉक गणना करवाकर आवश्यक प्रपत्रों को भी भरवाया गया। इस मतगणना प्रशिक्षण में लगभग 200 महिला मतगणना अधिकारी, सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल थे। जगदलपुर प्रेक्षक गुप्ता ने सभी मतगणना कर्मियों से प्रशिक्षण के दौरान सवाल किए। ज्ञात हो, मतगणना 3 दिसंबर को आदर्श महाविद्यालय धर्मपुरा में की जाएगी। प्रशिक्षण में मतगणना के दौरान आवश्यक तैयारी, ईवीएम मशीनों की स्थिति का आकलन, मतगणना के सभी दस्तावेजों की जांच और सभी जानकारी से अवगत किया गया। इसके अलावा ईवीएम में दर्ज मतों की गणना के लिए आवश्यक सावधानियां और गणना की कार्यवाही करने, खारिज मतों की गिनती, कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले में परिणाम प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में किए जाने वाले कामों, वीवीपीएटी कागज पर्ची गणना की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई। विधानसभा निर्वाचन के तहत मतगणना कार्य के लिए तीनों विधानसभा के प्रेक्षकों सुब्रत गुप्ता, HR ठाकरे और सुदेश मोक्ता की उपस्थिति और कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के मार्गदर्शन में मतगणना कार्य के लिए गणना कर्मियों का रैंडमाइजेशन किया गया। शनिवार को जिला कार्यालय के NIC कक्ष में रैंडमाइजेशन की कार्यवाही की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रकाश सर्वे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी हितेश बघेल, तीनों विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी नंद चौबे, OP वर्मा, भरत कौशिक और निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित थे। एक सक्रिय माओवादी ने आईईडी के साथ नारायणपुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पित माओवादी भैरमगढ़ एरिया कमेटी का सक्रिय मिलिशिया सदस्य था। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इस नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। पेश है एक रिपोर्ट। नारायणपुर पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के प्रचार प्रसार से प्रभावित होकर नक्सलियों के अमानवीय आधारहीन विचारधारा और उनके शोषण, अत्याचार और बाहरी नक्सलियों द्वारा भेदभाव करने, साथ ही स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले हिंसा से तंग आकर
प्रतिबंधित नक्सली संगठन के भैरमगढ़ एरिया कमेटी में मिलिशिया के तौर पर कार्यरत एक माओवादी द्वारा 1 दिसंबर को नारायणपुर पुलिस के समक्ष 5 किलोग्राम आईईडी के साथ आत्मसमर्पण किया गया है। बीडीएस टीम के द्वारा आईईडी को सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए नष्ट किया गया। आत्मसमर्पित नक्सली को शासन की पुनर्वास योजना के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नारायणपुर पुष्कर शर्मा द्वारा 25,000 प्रोत्साहन राशि और आईईडी के साथ आत्मसमर्पण करने से 3,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिया गया। आत्मसमर्पित नक्सली को शासन की पुनर्वास योजना के अंतर्गत सभी सुविधाएं और लाभ प्रदान करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक नारायणपुर द्वारा इस दौरान नक्सली संगठन के अन्य नक्सलियों को आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ने और शासन की पुनर्वास योजना का लाभ लेने अपील की गई है। बस्तर की बात, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के प्रचार प्रसार एवं नक्सलियों के अमानवीय, आधारहीन और खोखले विचारधारा तथा बाहरी नक्सलियों द्वारा भेदभाव और आदिवासियों पर किए जा रहे हिंसा से तंग आकर भैरमगढ़ एरिया कमेटी के सक्रिय मिलिशिया के द्वारा आज नारायणपुर पुलिस के समक्ष 5 किलोग्राम आईडी के साथ आत्मसमर्पण किया गया और उक्त आईडी को बीडीएस टीम के द्वारा सुरक्षात्मक मानकों का पालन कर नष्ट किया गया है और उक्त आत्मसमर्पित को शासन की पुनर्वास नीति के अंतर्गत 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि एवं आईडी के साथ आत्मसमर्पण करने पर 3,000 रुपये अतिरिक्त राशि प्रदाय किया जा रहा है और पुनर्वास नीति के तहत उक्त आत्मसमर्पित को अन्य सुविधाएं और लाभ प्रदाय किया जाएगा और नक्सलियों के संगठन के अन्य नक्सलियों को आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़कर शासन की पुनर्वास नीति का लाभ और सुविधा लेने के लिए नारायणपुर पुलिस के द्वारा अपील किया जाता है। नगर निगम के द्वारा शहर में चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान के तहत शहर के साफ सफाई में निगम प्रशासन पूरी सजगता के साथ कार्य को अंजाम दे रहा है, जिसके तहत पहली बार चांदनी चौक में बड़े पुलिया की सफाई करने में निगम अमला जुटा हुआ है। चांदनी चौक स्थित पुलिया की सफाई करने में निगम स्वच्छता विभाग के 20 कर्मचारियों का दल जेट मशीन और सक्शन पंप से सफाई करने में जुटा हुआ है, जिसमें कर्मचारी कड़ी मशक्कत के साथ इस पुलिया की सफाई करने में लगे हुए हैं। केशकाल घाट में स्थित बंजारी माता मंदिर में पहुंचकर पीसीसी चीफ और बस्तर सांसद श्री दीपक बैज ने बंजारी माता की पूजा अर्चना कर दर्शन लाभ और आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही बस्तर सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर योगेश बैज, सांसद प्रतिनिधि प्रवीण राणा आदि उपस्थित रहे। सेवानिवृत्त हो रहे 19 अधिकारी कर्मचारियों को पेंशन उपदान प्राधिकार पत्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि परिवार पेंशन के प्रकरणों का सभी विभागों के अधिकारियों को संवेदनशील होकर प्राथमिकता से सभी समस्याओं का निराकरण समय पर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी ने अपनी सेवा काल में बस्तर के विकास में सहयोग दिया है। कलेक्टर ने कहा कि 6 माह से सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारी कर्मचारी को सम्मान समारोह का आयोजन कर शासकीय सेवा के अंतिम दिन पेंशन उपदान प्राधिकार पत्र का वितरण कर सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसकी सेवा का सम्मान किया जाता है। यह गर्व और खुशी का पल होता है। इस मौके पर कलेक्टर ने परिवार पेंशन की राशि प्रत्येक माह मिलने का आश्वासन दिया। जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी श्री बीएस नेताम भी आज अपनी अधिवार्षिकीय सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गए। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। सर्व ब्राह्मण समाज जगदलपुर के महिला प्रकोष्ठ जगदलपुर के द्वारा धर्मपुरा स्थित आस्था निकुंज वृद्ध आश्रम में वयोवृद्ध माताओं के साथ मिलकर दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सर्व ब्राह्मण समाज की जिला अध्यक्ष नीलम मिश्रा ने बताया कि समाज की महिला प्रकोष्ठ ने तय किया था कि इस वर्ष दीपावली मिलन समारोह वृद्धाश्रम में मनाया जाएगा। सर्व ब्राह्मण समाज की मातृशक्ति आस्था निकुंज वृद्ध आश्रम में पहुंचकर वहां रह रहे वयोवृद्ध माताओं के साथ मिलकर दीपावली मिलन का आयोजन किया गया और महिलाओं से बातचीत की। वयोवृद्ध माताओं के साथ भजन कीर्तन का पाठ भी किया गया। साथ ही पकवान,
फल, नमकीन खिलाने खाने के साथ साथ सुख दुख की बातें भी की गई। उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली गई और उन्हें भरोसा दिलाया गया कि हर छोटे बड़े त्योहार में हम सभी उनके साथ रहेंगे। मिलन मनाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं आप लोगों के बीच में है ना। हम लोग सोचे कि हम लोग बाहर भी मना सकते थे, मगर हम लोग सोचे कि नहीं, आप लोगों के साथ मनाएंगे तो ज्यादा खुशी होगी हम लोगों को। वैसे तो बाहर तो सब मनाते ही रहते हैं, तो हम लोग सोचे आज आप लोगों के साथ मनाएंगे। ऐसा हम लोग सब मातृशक्ति लोग विचार किए और आप लोगों के पास आए हैं मनाने के लिए। और आप लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं कि हम लोग सब ऐसे संगठित रहें और खूब फले फूले आगे बढ़े। आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे हम लोगों को, इसी तरह रहे। जय श्री राम। हर साल में हम 4-5 बार आते हैं। जगदलपुर नगर के स्वामी आत्मानंद विद्यालय में वार्षिक खेल महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद छात्र छात्राओं को मानसिक विराम दिए जाने के उद्देश्य से विद्यालय द्वारा खेलों का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में शनिवार को स्वामी आत्मानंद विद्यालय के स्टाफ के बीच खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इन खेलों में प्रोग्रेस रनिंग रेस, गोला फेंक, स्लो साइकिल रेस जैसे खेलों को शामिल किया गया था। इन खेलों में शाला के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खेलों के आयोजन के संबंध में विद्यालय की प्राचार्य मनीषा खत्री और स्पोर्ट्स में भाग लेने वाले शिक्षकों ने अपना अनुभव हमें बताया। बहुत ही अच्छा माहौल था। आज हमारे यहाँ स्कूल के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके बीच में स्पोर्ट्स का कंपटीशन था और इसमें हम लोगों ने सारे स्टाफ मेंबर्स को इंक्लूड किया, टीचर्स और जो हमारे सपोर्टिंग स्टाफ है सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक बहुत ही एन्जॉयमेंट वाला माहौल था। सब इतने उनके अंदर में एक जो चाइल्डिशनेस है वो जागृत हो गई, सब बच्चे बन गए और एक टीम स्पिरिट के साथ खेला उन्होंने और अपने आप को जिताने के लिए भी भरपूर कोशिश की। तो स्टाफ के लिए हमारे यहाँ जेंट्स स्टाफ के बीच में स्लो साइकिल रेस था, शॉर्ट पुट था और लेडीज़ स्टाफ के बीच में पिक एंड ड्रॉप द बॉल और शॉर्ट पुट था। तो लेडीज़ स्टाफ में नीति नेताम पिक एंड ड्रॉप द बॉल में फर्स्ट आई और शॉर्ट पुट में रुचिका मैडम फर्स्ट आई और जेंट्स स्टाफ में स्लो साइकिल रेस में नवीन सर फर्स्ट आए और शॉर्ट पुट में रविंद्र राठौर फर्स्ट आए। तो उनके बीच में एक फिर से इस एज में एक बचपना जाग उठा कि खेलना और खेल के प्रति लगाव देखने को मिला और साथ ही बच्चे लोगों ने भी अपने स्टाफ को, अपने टीचर्स को बहुत चीयर अप किया। इसके अलावा कुछ बच्चों के भी ग्रुप इवेंट्स आज आयोजित किए गए। इसमें खो खो था लड़कियों का और लड़कों का कबड्डी था। तो इसमें मिडिल सेक्शन के बच्चे थे और उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत ही एन्जॉयमेंट मूड से इस खेल को खेला। साथ ही अपने हाउस वाइज ये खेल खेला गया था, तो अपने हाउस को जिताने की उन्होंने भरपूर कोशिश की और साथ ही उनके हाउस इंचार्ज टीचर्स ने भी उनको सपोर्ट किया, उनको चीयर अप किया। तो कुल मिला के जो साल का जो एनुअल स्पोर्ट्स रहता है इसमें एक बहुत ही उत्साह का माहौल देखने को मिलता है और फिर से बच्चे 4 तारीख को आखिरी है हमारा इवेंट्स। इसके बाद में फिर से बच्चे रिजुविनेट हो जाते हैं, अपने पढ़ाई के लिए रिफ़्रेश हो जाते हैं क्योंकि जस्ट आफ्टर हाफ ईयरली एग्ज़ाम हमने इस स्पोर्ट्स को स्टार्ट किया। तो वो लोग अभी फ्री हैं, उसके बाद फिर से रिजुविनेट होके वो लोग फिर से अपने पढ़ाई में लग जाएंगे, अपने एकेडमिक कैरियर के प्रति सजग हो जाएंगे। तो ये जो एनुअल स्पोर्ट्स मीट 1 तारीख से 4 तारीख तक चल रहा है, इसमें बहुत ही उत्साह का माहौल है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। हमारा एनुअल स्पोर्ट्स हर साल होता है, तो इस साल भी हुआ और हर साल हमारी प्रिंसिपल मैडम बच्चों के साथ साथ स्टाफ का भी स्पोर्ट्स कराती हैं और बहुत मज़ा आता है हम लोगों को भी। साल में एक बार हम लोग भी दौड़ लेते हैं, अपना फिटनेस चेकिंग हो जाता है, तो अच्छा लगा। बहुत अच्छे से हम लोग भी एंजॉय किए। जी सर, हमारे स्पोर्ट्स एनुअल स्पोर्ट्स जो है हर साल जैसे मैडम ने कहा ये होते ही रहता है। तो इस साल जो है हम पहले से ही जो है बहुत सजग थे क्योंकि 3 साल से हमारे एनुअल स्पोर्ट्स हो रहा है और हमारे नवीन सर पीटीआई जो है उनके मार्गदर्शन में जो है हम सभी टीचर्स जो है भाग लिए
और हमें बहुत अच्छा लगा एंड हमको अपने स्कूल का जो है समय याद आ गया सर। हम भी वहाँ शॉर्ट पुट करें, स्लो साइकिल रेस यहाँ हुआ, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होने से जो है टीचर जब करता है और हमको जब विद्यार्थी देखता है तो उसमें भी एक उत्साह जो है बढ़ जाता है और हम फिर से अपने बचपन की ओर जो है चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि टीचर्स को भी जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए सर, ताकि हम जो है मेंटली फिजिकली जो है फिट रहें। साल की तरह इस साल भी हमने स्पोर्ट्स रखे थे। बच्चों के साथ साथ हमने टीचरों के भी स्पोर्ट्स रखा करते हैं हमेशा। तो इस बार भी बहुत ही एनर्जी तौर पे सभी टीचर स्टाफ हमारे जो है बहुत अच्छा खेले और हार जीत तो होते रहता है उसमें, लेकिन फिर भी अपने जो टीचर जिनका जितना प्रैक्टिस होता है या कई बार घरेलू एक्सरसाइज के कारण वो एक्टिव होते हैं तो उससे वो आगे हो जाते हैं। तो हम दीदी लोग भी थे यहाँ, वो भी के प्रैक्टिस किए, उन लोग भी खेले, यहाँ पे दिखाए अपना जो भी हुनर होता है। तो इसी प्रकार हर साल की तरह स्टाफ भी लिए, इवन मैं भी पार्टिसिपेट किया और उसमें मैं भी फर्स्ट आया, किसी में सेकेंड आया। तो सभी स्टाफ आए अपने अपने स्तर पे वो आगे बढ़े। तो यही शुभकामनाएं उनको मैं हर बार देता हूँ, इस बार भी दूंगा कि हर इस साल की तरह हर साल वो हमेशा एनर्जी के तौर पे, मतलब एक एक्टिव पर्सन्स के तौर पे हमेशा खेलते रहे। बाकी स्कूलों में की तरह इस स्कूल में मैंने देखा कि वाकई टीचर्स बाहर आते हैं। अभी मुझे आज आग्रह कर रहे थे कि हर सैटरडे हमारा एक स्पोर्ट्स किया जाए ताकि वो हर साल फॉरवर्ड हो, मतलब हर साल अपना ये बोल सकते हैं बेसिक जो शरीर का नॉर्मल एक्सरसाइज है वो हमको पता चले कि क्या हो, कैसे एक्सरसाइज करने से क्या होता है। तो उनने मुझे कहा है कि हर सैटरडे हमारे भी एक स्पोर्ट्स किया जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि स्टाफ का हर सैटरडे में एक प्रैक्टिस के तौर पर स्पोर्ट्स करूँगा। आगामी 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके लिए सभी श्रद्धालुओं को आमंत्रित करने के उद्देश्य से अयोध्या के संतों द्वारा पूजित अक्षत कलश शोभा यात्रा देश भर में निकाली जा रही है। शनिवार को यह कलश शोभा यात्रा के रूप में जगदलपुर शहर पहुंचे। इस दौरान स्टेट बैंक चौक के पास हिंदू संगठनों से जुड़े तमाम पदाधिकारी और श्रद्धालुओं ने रथ पर पुष्प वर्षा की, ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया और आतिशबाजी भी की। यहां स्वागत के बाद कलश यात्रा दंतेश्वरी मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने पवित्र अक्षत कलश को अपने सिर पर धारण किया हुआ था। मुख्य समाचार। बैनर पोस्टर हटाने के दौरान सीआरपीएफ के 2 जवान घायल, बेहतर इलाज के लिए किया गया रायपुर रेफर। महिला मतगणना कर्मियों को तीसरे चरण का दिया गया प्रशिक्षण, मतगणना से संबंधित दी गई पूरी जानकारी। स्वामी आत्मानंद विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने दिखाया खेल प्रतियोगिता में अपना हुनर, विभिन्न खेलों में लिया हिस्सा। और अक्षत कलश शोभा यात्रा का श्रद्धालुओं ने किया भव्य स्वागत। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.